आपकी जो बॉडीज़ हैं वो दो प्रकार की होती हैं, रिजिड बॉडीज़ एंड नॉन रिजिड बॉडीज़। अगर आप किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे तो वह लीनियर मोशन शो करेगी। वहीं पर अगर आप किसी भी नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ तो वह अपने शेप को चेंज करेगी। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स कोई भी पुश या पुल इफेक्ट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन को, शेप को, साइज को चेंज कर सकता है। अगर आपकी बॉडी रिजिड है और फ्री टू मूव है तो वह लीनियर मोशन शो करेगी जब हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाएंगे तो। वहीं पर अगर बॉडी पाइवेटेड है, मतलब किसी ना किसी पॉइंट से बंधी हुई है, तो वो पाइवेट पॉइंट के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये रोड एक पॉइंट पर बंधी हुई है, पाइवेटेड है, और दूसरे एंड पर हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो अब ये रोटेट करना शुरू कर देगी। और इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही हम बोलते हैं टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। अब किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। टॉर्क जो है वो फोर्स और मोमेंट आर्म का एक वेक्टर प्रोडक्ट है जिसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है। ये जो मोमेंट आर्म है ये पाइवेट पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का अब बात करते हैं टॉर्क की। हमारी डेली लाइफ में यूजेस क्या हैं। जैसे कि जो टॉर्क है वो हमें डोर को ओपन करने में हेल्प करता है, गाड़ी के जो गियर होते हैं उन्हें रोटेट करवाता है, टैप को रोटेट करवाता है, और स्क्रू को भी फिक्स होने में टॉर्क का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। अब बात करते हैं हम डोर के एग्जाम्पल वाले। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो डोर का हैंडल है वह उसके हिंज पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर लगाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं हम? ताकि हम टॉर्क को इंक्रीज़ कर सकें, क्योंकि टॉर्क जो है वह एक वेक्टर प्रोडक्ट है फोर्स का और मूवमेंट आर्म का। जितना बड़ा मूवमेंट आर्म होगा उतनी ज़्यादा आपकी टॉर्क लगेगी और उतना कम ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट आर्म के। टॉर्क किसी भी बॉडी को टू डायरेक्शंस के अंदर रोटेट करवा सकता है। पहली डायरेक्शन हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी डायरेक्शन है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं। ये एक रूल है। अगर हमें किसी भी बॉडी के रोटेशन की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम दो तरीक़ों से बॉडी की रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। या तो हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज कर दें या फिर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दें। रुको, मैं समझाता हूँ। आप इन पिक्चर्स के अंदर देखो कि जो फर्स्ट डिस्क है, मैं फोर्स को ईस्टवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा हूँ और फोर्स को मैं पॉइंट ए पर लगा रहा हूँ, जिसके कारण मेरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। वहीं पर सेकंड पिक्चर के अंदर मैं फोर्स को ईस्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगा रहा हूँ, लेकिन फोर्स को मैं पॉइंट बी पर लगा रहा हूँ, जिसके कारण बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगी। ये बात हो गई जब हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को चेंज करें तो हमारी बॉडी की रोटेशन की डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब बात करते हैं चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैं पहली पिक्चर में फोर्स को बी पॉइंट पर लगा रहा हूँ और बॉडी मेरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फोर्स की डायरेक्शन को चेंज किया है। और वहीं पर पिक्चर बी के अंदर मैं फोर्स को साउथ डायरेक्शन के अंदर लगा रहा हूँ और सेम पॉइंट पर लगा रहा हूँ, जिसके कारण मेरी बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही है। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कपल की। थैंक यू।